जो मेरी पहली किताब 1988 में आने वाली थी, आई मस्ट हैव बीन दैट टाइम, अगर आ जाती तो शायद मैं सबसे युवा कवि होता जिसकी एक किताब आती। उसको मैंने रख दिया ताक पे, और वो सपने भी ताक पे रख दिए। आपके जो चाहने वाले हैं वो आपको अभिनेता के तौर पर जानते हैं। अब आज की जो नई पीढ़ी है, ये जो भी आपके रील्स और शॉर्ट्स वायरल होते हैं, आपको पोएट के तौर पे जानती है। लेकिन बहुत कम लोग ये जानते हैं कि आपको ग्रेजुएशन के बाद दिल्ली यूनिवर्सिटी से हिंदी साहित्य में हायर स्टडीज़ करना था, एमए करना था, जी बिल्कुल, किताबें लिखनी थी और साहित्य के क्षेत्र में अपना नाम कमाना था। लेकिन फिर 1988 में एक दुखद दुर्घटना हो जाती है आपकी माता जी के साथ, एक्सीडेंट हो गया जो फिर आपकी ज़िंदगी की दिशा और दशा को बदल देती है। जी, राइट, बिल्कुल सही कहा। कैसे उस पीरियड को आप देखते हैं सर? वो जो पीरियड है वो जिंदगी की सबसे बड़ी स्कूल है। ओके, ज़हीद कुरैशी एक शायर हैं ग्वालियर के, उनका एक शेर है कि ज़िंदगी की पाठशाला ने सिखाया है बहुत, और जो सिखाया है हमारे काम आया है बहुत। वो जो ज़िंदगी की पाठशाला जो सिखाती है ना, उससे बड़ा तो कुछ नहीं होता। मैं 1981 में हिंदी कवि सम्मेलन में आ गया, इतना सा, और पहला ही कवि सम्मेलन, 25,000 लोगों की तालियां, ऑटोग्राफ्स, मतलब मैं उस स्तर पे था बाल कवि के तौर पे, जो लोकप्रियता का अद्भुत एक आयाम था। बाल कवि, डिबेटर, न जाने क्या क्या। तो 81 से 88 तक की दौड़ में ईश्वर ने खूब मुझे दिया, तालियां भी खूब दी, प्यार भी बहुत दिया, लोगों का स्नेह सम्मान भी बहुत दिया, और सब कुछ मिला। और तब था कि बस हिंदी साहित्य में एमए करूँगा, क्योंकि मतलब विज्ञान का विद्यार्थी था। अच्छा, मैं बॉटनी, केमिस्ट्री, जूलॉजी पढ़ता था, लेकिन मन में तो भाषा के प्रति अनुराग और लगाव। तो मैंने कहा मैं हिंदी साहित्य में एमए करूँगा और एनएसडी में चला जाऊँगा। ये सारे ख्वाब जो होते हैं, लेकिन इंसान के हाथ में अगर ख्वाबों को सच करना होता तो फिर बात ही क्या थी। तो ये 88 में जब मैं ग्रेजुएट हुआ, और ये उसी दौर की बात है, मेरी मदर का एक्सीडेंट हुआ, ईश्वर ने उन्हें बचा लिया, उन्हें शतायु करे। लेकिन वो हमेशा के लिए बैसाखियों पे आ गई, अपाहिज हो गई, और बिस्तर में ही रही 1.5-2 साल, 2.5 साल। उसके बाद अभी भी वो बैसाखियों पे ही हैं। लेकिन तब मुझे लगा कि अब मतलब काम करना चाहिए, सब हो गया। तो एक वॉक इन इंटरव्यू का ऐड मैंने देखा, एक सेल्समैन बनना था किसी फार्मास्यूटिकल का, एंड बिकेम ए सेल्समैन। वो जो मेरी पांडुलिपि थी, जो मेरी पहली किताब 1988 में आने वाली थी, आई मस्ट हैव बीन दैट टाइम, अगर आ जाती तो शायद मैं सबसे युवा कवि होता जिसकी एक किताब आती। उसको मैंने रख दिया ताक पे, और वो सपने भी ताक पे रख दिए। तो सारे सपने, किताब की पांडुलिपि, सब कुछ ताक पे रख दिया, और वो बैग लेके निकल पड़ा दवाइयाँ बेचने के लिए, और बेचता रहा दुकान दुकान जाके, और कई बरस किया। लेकिन अंततः जो आपके भीतर होता है वो खत बताता तो है ही, खत बता रहा था। लेकिन फिर वही, वो जब तक वो नहीं चाहेगा, मैं यहाँ आपके पास भी नहीं आ सकता था खाता पर से। बिल्कुल बिल्कुल। तो 1995 में मेरी किताब फिर आई, तो मत पढ़ो मेरी कविताएं, और मंच थोड़े बहुत तो, मतलब जो उसके बाद के गैप में, जैसा 81 से 88 था वैसा तो नहीं हुआ, तब तो बड़ी बात ही अलग थी। लेकिन हाँ था। और फिर आप ये समझो 1985 देखो, होता है ना कि ईश्वर ने उंगली थामी फिर से, और फिर जो मंच पे लेके आया ईश्वर, देन रेस्ट इज हिस्ट्री। उसके बाद जो है, मंच ने, श्रोताओं ने इतना प्यार, इतनी मोहब्बत दी, बाएं फैला के मैं आज आपके सामने बैठा हूँ। तो प्रतिभा और नदी के धार को आप रोक नहीं सकते हैं। नहीं सर, कैद करें, आप उसको कैसे रोकेंगे, आप मुझे बताइए कैसे? नदी की धार पे तो आप बांध बना लेंगे, तो उसको थाम भी सकते हैं। खुशबुएं जो होती है ना, वो मुट्ठियों में कैद नहीं होती है, निकल ही जाता है। राइट, निकल जाएगा। किसी शायर ने खूब कहा कि दिल आंखें बंद करके भी वो चेहरा देख सकता है। वो तमाशा ही नहीं है, मगर तमाशा देख सकता है। और हम खिड़कियां दरवाजे बंद कर लें तो भी क्या होगा, जो सूरज है उसे जमाना देख सकता है। तो निकल के आता है वो, तो महक जो है वो कहीं से भी निकल आएगी, आप कैद नहीं कर पाएंगे। लेकिन ये किसी व्यक्ति का अपने पे ये गुमान नहीं होना चाहिए, मैं शब्द तो है ही नहीं दुनिया में, मैं कौन? मेरी पैदाइश मेरे हाथ में नहीं, मतलब इंसान की पैदाइश उसके हाथ में नहीं है ना।
किसी के हाथ में आप कुछ तय थोड़ी करके आए हो इस दुनिया में। आप विभू बनेंगे, शैलेश बनेंगे, हमने तय किया था क्या? या तो हम पैदा हुए और बन गए क्योंकि उसने तय किया था। तो वही तय करता है कि आपको क्या करना है, मुझे क्या करना है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस फुल क्लिप, और मैं आपसे वादा करता हूं कि इसका फुल पॉडकास्ट भी देख के आपको काफी मजा आने वाला है। लिंक इन द डिस्क्रिप्शन।